अगला हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा जा रहा है कि समबाहु त्रिभुज एबीसी में यदि एडी परपेंडिकुलर बीसी पे हो तो बी एबी स्क्वायर बट्टा एडी स्क्वायर का मान क्या होगा। अब देखो इसके लिए पहले एक समबाहु त्रिभुज बना लो। मान लेते हैं ये जो त्रिभुज है ये एक समबाहु त्रिभुज है, इसका नाम रख लो, ये रहा ए, ये रहा बी और ये रहा सी। और क्या सब दिया गया, आपसे पूछा जा रहा है कि यहां पे दिया गया एडी परपेंडिकुलर बीसी पे है। मान लेते हैं कि ये एक परपेंडिकुलर है यहां पे, और इसको हम लोग मान लेते हैं, इसको डी मान लो, ये एडी परपेंडिकुलर हो गया बीसी पे। अब कार्य कि एबी स्क्वायर, अब आपको पता है, पहले यहां समझो, अगर समबाहु त्रिभुज की बात होती है तो उसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। हम लोग मान लेते हैं कि इसका भी साइड ए है, इसका भी साइड ए है, और इसके भी टोटल साइड को हम लोग क्या मान लिए, ए मान लिए। ये भी आपका क्या हो गया, ए हो गया। तो रेशियो किस में पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है ए बी स्क्वायर बाई ए डी स्क्वायर। सबसे पहले एडी जो है, ये एडी समबाहु त्रिभुज का क्या है, ऊंचाई है। और जब ऊंचाई का फॉर्मूला आपको पता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, √3/2 इंटू भुजा, √3/2 इंटू भुजा। अगर देखो यहां पे अगर हम लोग √3/2 और यहां पे इंटू, और यहां पे ये अगर साइड के प्लेस पे ये क्या दिया गया, ए आ गया, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं √3/2a, इसका क्या आ गया, ये हाइट है, इट मींस एडी के इक्वल है। यहां तक समझ में आ गया। और आपसे पूछा जा रहा है एबी, एबी आपका कितना है, एबी आपने ए मान रखा है, एबी कितना हो गया, ए आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, एबी स्क्वायर बाय एडी स्क्वायर। अगर आपसे पूछा जा रहा है एबी का स्क्वायर अब बट्टा एडी का स्क्वायर, एडी का स्क्वायर, एबी कहने का मतलब ए का स्क्वायर, एडी कहने का मतलब √3/2 ए का होल स्क्वायर, ये आपका आ गया एडी स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर, अब बाय इसको √3 का स्क्वायर करेंगे 3, और ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और ये आ जाएगा ए स्क्वायर। कहने का मतलब इसको लिख सकते हैं 4a स्क्वायर अब बाय 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर। यहां देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसका मतलब कितना आ गया, 4/3 आ गया, 4/3 आ गया। किस ऑप्शन में होगा, ये 4/3 ऑप्शन नंबर सी में है, तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछा जा रहा है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 22। इसमें पूछा जा रहा है कि y अक्ष से 5 इकाई दाईं और x अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, तो कह रहा है कि P के निर्देशांक है। पहले ये समझो, यहां पे समझ लेते हैं कि ये होता है, इसको हम लोग मानते हैं ये x डैश होता है, ये x होता है, और इसको हम लोग मानते हैं ये y होता है, ये y डैश होता है। इतना तक तो आपको पहले से पता है। अब आपसे कह रहा है ये हम लोगों का क्या होता है, ये P होता है, मतलब सेंटर मान लो इसको। अब कह रहे कि y अक्ष, इसको हम लोग y अक्ष कहते हैं। y अक्ष से 5 इकाई दाईं, इसका मतलब हम लोग दाएं चलते हैं, 1 2 3 4 5, मतलब यहां पे 5 हो जाएगा। कह रहा है कि 5 इकाई दाईं और x अक्ष पर, जब x अक्ष पे कहने का मतलब हो जाएगा यहां पे इसी पे है, तो x अक्ष पे कब होगा, जब y 0 के इक्वल हो जाए, इट मींस यहां y 0 रहा होगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि x पर यहां पे x अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, यहां पे मान लो कि कोई बिंदु इस पे, यहां पे कोई बिंदु P स्थित है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि P के निर्देशांक हैं, तो P के निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो x तो आपको 5 आ गया और y आपका 0 आ गया, इसका मतलब 5 0 इसका निर्देशांक हो गया, तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे पूछा जा रहा है कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 8 - 9 के कोटि का मान होगा। क्या पूछा जा रहा है, 8 और -9। आपको पता है कि x को हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है भुज, इसको क्या कहा जाता है, भुज, और इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है कोटि। यहां पे आपसे क्या पूछा जा रहा है, कोटि पूछा जा रहा है। इसका मतलब कोटि कितना हो गया, इसका कोटि इसका हो गया -9। -9 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर, यहां पे ऑप्शन नंबर ए में है -9, तो 23 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बातें समझ में आ गई, ऑप्शन नंबर ए, 23 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे पूछा जा रहा है, बिंदुएं √2 √3 की दूरी से मूल बिंदु क्या होगी। क्या दिया गया आपको, √2 दिया गया और √3 दिया गया।
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो इसका जो मूल बिंदु से क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। इसका मतलब इसका 24 का सही उत्तर हो जाएगा 2। 24 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे पूछा जा रहा है कि बिंदुएं 4A तथा 1 0 के बीच की दूरी 5 है। आपको 4A और 1 0 के बीच की दूरी कितनी दी गई है, 5 दी गई है। तो आपको A पूछा जा रहा है, A क्या होगा। तो यहां पे देखो आपको 25 में पूछा जा रहा है 4A, ये रहा आपका 4 और A, और दूसरा कितना है, दूसरा आपसे पूछा जा रहा है 1 0, ये रहा आपका 1 0। और आपको पता है यहां से क्या दिया गया, दूरी दे दिया गया। D का फॉर्मूला क्या होता है, D का फॉर्मूला होता है √x2 माइनस x1 का स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इतना आपको पता है। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो x2 आपको कितना दिया गया है, x2 आपको दिया गया, ये रहा आपका x1 और ये रहा y1, ये रहा आपका x2 और ये रहा आपका y2। यहां पे x2 जो है ये 1 है, x1 कितना है, x1 4 है, इसका स्क्वायर कर लो, और प्लस का y2 कितना है, y2 0 है, माइनस y1 कितना है, y1 जो है वो a है, इसको a कर लो, ये इसका स्क्वायर। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं और ये इक्वल d कितना दिया गया, दूरी दिया गया है 5, तो ये आ जाएगा 5। अब हम लोग इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इस तरफ से इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करो। अगर दोनों तरफ वर्ग करते हैं ये हो जाएगा 25, और इसको क्या लिख सकते हैं, 1 में से 4 माइनस होगा -3 का स्क्वायर, और -3 के स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 9 आ गया। अब प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, -a का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका a। इसका मतलब a कितना आ जाएगा, a आ जाएगा 25 माइनस का 9। 25 माइनस 9 को क्या लिखेंगे, ये आ जाएगा आपको 16। a कितना आ गया, 16 आ गया। तो यहाँ पे a आपको a कितना आ गया, तो दोनों साइड अगर हम लोग स्क्वायर किए थे तो ये कितना आ गया था, तो यहाँ पे ये आया था 9 और ये कितना आया था, ये a स्क्वायर आया था आपको, क्योंकि -a का जब स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा। ये a स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया, 16 आ गया। इसका मतलब a अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो ये a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, √16 आ जाएगा। और √16 का मतलब कितना होता है, +-4। ये +-4 आ गया, किस ऑप्शन में है, ये आपको दिया गया ऑप्शन नंबर सी में। इसका मतलब 25 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 25 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे पूछा जा रहा है कि tan थीटा बराबर 12/5, तो sin थीटा का मान क्या होगा। क्या दिया गया आपको, tan थीटा बराबर कितना दिया गया, ये दिया गया आपको 12/5। अब बताओ कि अब tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p/b होता है। इसका मतलब आपको p दे दिया गया 12 और b दे दिया गया 5। b दिया गया 5, आपको h नहीं पता, अभी तक आपको h नहीं पता। आपको पता है कि h² बराबर फॉर्मूला होता है p² + b²। तो आपको h² के बारे में कोई जानकारी नहीं है। p² के प्लेस पे आपको 12 पता है, 12 का स्क्वायर कर दो। b के प्लेस पे आपको 5 पता है, 5 का स्क्वायर कर दो। 12 का स्क्वायर करोगे तो 144 आएगा, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आएगा, और 144 और 25 को जोड़ोगे तो 169 हो जाएगा। इसका मतलब h इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, √169, और √169 का मतलब होता है 13। तो h आपको कितना आ गया, 13। तो यहां पे लिख लो आप 13। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे कि बताओ कि sin थीटा का मान क्या होगा। यहां पे देखो sin थीटा का मतलब क्या होता है, sin थीटा का फॉर्मूला आपको पता होता है कि p/h होता है। p/h, p कितना है, p दिया गया 12, h अभी कितना निकाले, h निकाले 13। इसका मतलब सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, 12/13। और 12/13 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। इसका मतलब 26 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाओ। यहां पे पूछा जा रहा है यदि थीटा इक्वल्स टू 30 तो 2 cos 2 थीटा का मान क्या होगा। सबसे पहले यहां समझो क्वेश्चन को, थीटा इक्वल्स टू कितना दिया गया, 30 डिग्री दिया गया। पूछा क्या जा रहा है, तो 2 cos 2 थीटा पूछा जा रहा है, 2 थीटा। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो 2, अब देखो इसको क्या लिख सकते हो, cos 2 थीटा। इसका मतलब cos 2 × 30, और cos 2 × 30 का मतलब कितना हो गया 2, और cos कितना हो गया 60 डिग्री। अब आप जरा सा हमको बताओ, आपको अभी तक मान याद हो चुका होगा,
cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है। यहां पे लिख दो 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 1। इसका मतलब इसका सही उत्तर हो जाएगा 1। 1 किस ऑप्शन में है, 1 आपको दिया गया 27 के ऑप्शन नंबर ए में है 1, इसका मतलब इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 यहां पूछा जा रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज में किस भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। मतलब पूछा जा रहा है कि समकोण त्रिभुज अगर कोई हो तो पूछा जा रहा है कि किस भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। हमको पता है कि कर्ण के सामने का कोण समकोण होता है, क्योंकि यहां पे देखो ये इसका क्या हो गया, ये इसका कर्ण हो गया। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग आधार कहते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग लंब कहते हैं। इसका मतलब हम लोग जानते हैं कि कर्ण के सामने का जो है ये क्या होता है 90 डिग्री का होता है। तो इसका मतलब यही समकोण है। इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्ण के सामने का जो कोण होगा वो समकोण होगा। तो 28 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसमें कर्ण दिया गया है। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे पूछा जा रहा है, यहां आपसे पूछा जा रहा है साइन 0 डिग्री प्लस कॉस 0 डिग्री क्या होगा, साइन 0 डिग्री प्लस कॉस 0 डिग्री। अब बताओ कि साइन 0 डिग्री प्लस कॉस 0 डिग्री फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो साइन 0 डिग्री के बारे में अगर आप पता करते हो तो साइन 0 डिग्री तो क्या होता है 0 होता है। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो कॉस 0 डिग्री के बारे में आपको पता है कि कॉस 0 डिग्री 1 के बराबर होता है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। इसका मतलब 1 प्लस 0 ये क्या आ गया 1 आ गया। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। इसका मतलब 30 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे पूछा जा रहा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आपको पता होता है ये कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहां से समझने की कोशिश करो, आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये किसके इक्वल होता है, ये 1 के इक्वल होता है। इसका मतलब अगर हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यही इसका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा सही आंसर हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 में आपसे पूछा जा रहा है, यहां देखो यहां पे पूछा जा रहा है कि समकोण त्रिभुज एबीसी में AB 8 सेंटीमीटर है, BCA 30 डिग्री का है तथा तब C से A का उन्नयन कोण होगा। मतलब एक समकोण त्रिभुज है, इसको मान लेते हैं कि ये एक समकोण त्रिभुज है। ये हो गया समकोण त्रिभुज। हम लोग मान लेते हैं ये A है, ये B है और ये C है। ओके, यहां पे आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि AB 8 सेंटीमीटर का है, ये रहा आपका 8 सेंटीमीटर का। इसके बाद एंगल C जो है वो 30 डिग्री का है, ये 30 डिग्री का है। यहां पे ये आ गया 30 डिग्री का। और क्वेश्चन कार्य कि C से A का उन्नयन कोण। अब देखो C से, इसी को तो हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं। यहां से यहां तक का ये जो कोण होता है ये तो उन्नयन का कोण कहलाता है। तो उन्नयन कोण कितना डिग्री का है, 30 डिग्री का है। 30 डिग्री किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है। इसका मतलब 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 में आपसे पूछा जा रहा है, मीनार के आधार से 20 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु का अवनमन कोण 45 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। अब देखो आपको पता है कि जब कभी भी हम लोग अवनमन कोण की बात करते हैं तो अवनमन कोण का फॉर्मेशन कहां होता है, यहां वाला जो ये लाइन होता है यहां पे अवनमन का कोण का फॉर्मेशन होता है। आपको पता है कि ये कितना का है, 45 डिग्री का है। अगर ये 45 डिग्री का है तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मीनार के आधार से 20 मीटर की दूरी पर स्थित, तो आप मान लो कि मीनार का आधार ये है, यहाँ से 20 मीटर की दूरी पर स्थित, यहाँ पे 20 मीटर की दूरी पे कोई वस्तु स्थित है। अब कह रहा है कि स्थित बिंदु का अवनमन कोण 45 डिग्री का है। अवनमन कोण कितना हो गया 45 का। क्वेश्चन कह रहा है कि तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। मीनार की ऊंचाई के बारे में अगर बात करेंगे तो मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगी, थीटा यहाँ पे है। तो थीटा अगर यहाँ पे है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, P/B होता है। इसका मतलब 20/h, और ये किसके होगा, ये इक्वल हो जाएगा tan 45 डिग्री के। tan
45 डिग्री के। अब tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ये इक्वल किसके हो गया, 20/h के। इसका मतलब h इक्वल्स टू कितना आ गया, h इक्वल्स टू आ गया 20। और ये किस ऑप्शन में है, ये आपको दिया गया 20 मीटर, ये दिया गया ऑप्शन नंबर सी में। इसका मतलब 33 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 में आपसे पूछा जा रहा है, 34 में आपसे पूछा जा रहा है कि दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या होगी। अब बताओ कि दो प्रतिच्छेदी वृत्त अगर होगा तो एक ऐसा होगा और एक ऐसा होगा, यही दोनों प्रतिच्छेदी वृत्त है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या। तो दो ही उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। यहाँ पे सपोज करो कि यहां से होकर के क्रॉस कर रहा है, एक यहां से होकर के क्रॉस कर रहा है। दो ये तो एक्चुअली सेम नहीं है, इसलिए नहीं तो इसकी कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं सिर्फ दो ही हो सकती है। इसका मतलब 34 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 में आपसे पूछा जा रहा है कि किसी बिंदु P से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। यदि P से केंद्र O की दूरी 45 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। यहां पे इसको यहां पे समझो। क्वेश्चन नंबर कितना है, 35। यहां पे सबसे पहले इसमें क्या दिया गया है, यहां पे कह रहा है कि किसी बिंदु P से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। मान लेते हैं कि ये कोई वृत्त है, ये रहा आपका कोई वृत्त और ये उसका सेंटर हो गया। अब पूछा जा रहा है कि स्पर्श रेखा की लंबाई जो है वो 24 सेंटीमीटर है। हम लोग मान लेते हैं ये स्पर्श रेखा है और इसकी लंबाई कितनी है टोटल, इसकी टोटल लंबाई जो है वो 24 सेंटीमीटर है। ये रहा 24 सेंटीमीटर। और आपको पता है कि ये त्रिज्या जो होता है ये स्पर्श रेखा पे क्या होता है, लंब होता है। इसका मतलब यहां जो फॉर्मेशन हो रहा होगा वो 90 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा होगा। अब यहां से क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि स्पर्श रेखा की लंबाई तो 24 सेंटीमीटर हो गई। यदि P से केंद्र O की दूरी, इसको O मान लो और इसको P मान लो और इसको आप Q मान लो। अगर कह रहा है कि O से केंद्र की दूरी कितनी है, 45 सेंटीमीटर है। ये रहा आपका 45 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, वृत्त की त्रिज्या, मतलब ये R है या OQ कहो या R कहो, ये आपसे पूछा जा रहा है। आपको पता है कि यहाँ पे समकोण त्रिभुज का निर्माण हुआ। असमकोण त्रिभुज में आपको पाइथागोरस थ्योरम लगता है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि कर्ण स्क्वायर मतलब OP का स्क्वायर जो होगा वो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के बराबर होता है। वो QP स्क्वायर और प्लस इक्वल हो जाएगा OQ स्क्वायर के। यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब देखो कि OP का मतलब कितना हो गया, 45 का स्क्वायर और ये इक्वल किसके आ जाएगा, QP कितना हो जाएगा, 24 का स्क्वायर। और आपको OQ आपको नहीं पता, OQ R है, इसको आप R का स्क्वायर रहने दो। अगर इसको आप सॉल्व करते हो 45 होता है 2025 और 24 का अगर गुना करेंगे ये 576 होता है और प्लस आ गया किसके, R स्क्वायर के। इसका मतलब अगर आप R स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, माइनस करो, इसको लिख सकते हैं 2025 और माइनस का 576, ये आ गया 576। तो ये कितना हो जाएगा, 15 में से 6 माइनस होगा 9 और ये कितना आ जाएगा, ये 11 में से 7 गया तो 4 और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 में से 5 गया तो 4 और ये आ जाएगा कितना 1, 1449 आ गया। और 1449 देखो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 1449 तो किसी में नहीं दिया गया। ये R स्क्वायर इक्वल्स टू 1449 आ गया, तो R इक्वल्स टू आ गया √1449। अब बताओ √1449 तो ऑप्शन में है ही नहीं। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 में आपसे पूछा जा रहा है, 36 में आपसे पूछा जा रहा है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है, क्योंकि जब भी कभी हम लोग वृत्त को अगर मान लो बना रहे हैं, ये आपका वृत्त रहा, तो इसकी बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा क्या होगी, तो इसका व्यास कहलाएगा सबसे बड़ी जीवा। इसका मतलब इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यास। और व्यास किस ऑप्शन में है, व्यास दिया गया आपको ऑप्शन नंबर सी बी में। इसका सही उत्तर हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्वेश्चन नंबर 37 में आपसे पूछा जा रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में एक चाप वृत्त केंद्र पर 108 का कोण बनाती है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा।
इसका मतलब पहले समझ लो, यहां पे आर आपको कितना दिया गया, आर दिया गया 10 सेंटीमीटर, थीटा कितना दिया गया, थीटा दिया गया आपको 108 डिग्री का। अब आप यहां पे फाइंड करो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अगर हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फाइंड करते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला आपको पता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360, ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अब बट्टे 360। अब सबके प्लेस पे सबका वैल्यू पुट कर दो। पाई का वैल्यू यहाँ पे किस में दिया गया, ये आपका आंसर जो है ये किस में दिया गया, पाई में दिया गया, पाई को पाई ही रहने दो, और इनटू आर स्क्वायर कहने का मतलब हो गया कि 10 गुने 10, ये आ गया आर स्क्वायर। थीटा कितना दिया गया, ये दिया गया 108, अब बट्टा कितना का आ गया 360। अब आपको पता है कि 108 और अगर इसको करेंगे 36 दाएं होता है 307 और 36 तिया होता है 108, 10 से 10 कैंसिल कर लो और यहाँ 10 गुने 3 30 आ गया, और 30 हो गया और पाई हो गया, और एरिया कभी भी आता है सेंटीमीटर स्क्वायर में, इसका मतलब 30 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका करेक्ट स्क्वायर यूनिट में एरिया आता है, और यहाँ पे यूनिट दिया गया सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये ऑप्शन नंबर सी में होगा। तो 37 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही उत्तर लिख लो ऑप्शन नंबर सी।